नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। सरकार ने बिहार और पटना के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की अब ठान ली है। वो लगातार कोई ना कोई ऐसी कोशिशें कर रहे हैं जिससे पटना का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और ज़्यादा डेवलप हो सके, पटना और ज़्यादा खूबसूरत दिख सके। और इसी कड़ी में अब मुंबई टर्मिनल की तरह, मुंबई रेलवे टर्मिनल की तरह बिहार के पटना जंक्शन टर्मिनल को भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है, उसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा रहा है। कई सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी ऐड ऑन की जा रही हैं। कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो ऐड ऑन की जा रही है और यात्रियों को कैसे इससे सुविधा मिलेगी और कब तक ये काम पूरा होगा, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। पटना जंक्शन को पूरी तरीके से आधुनिक स्वरूप देने का फैसला लिया गया है। रेलवे की योजना के तहत इसे मुंबई के मॉडर्न टर्मिनल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग 95 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। पूर्ण विकास के तहत पटना जंक्शन पर अंडरग्राउंड 5 नए प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे, जिससे यात्रियों की बढ़ती संख्या को बेहतर ढंग से संभाला जा सकेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार पटना से पटना सिटी सेक्शन में जगह की कमी को देखते हुए अप और डाउन दिशा में एक अतिरिक्त सर्वेलेंस लाइन लगाई जाएगी। वहीं जमीन की कमी को ध्यान में रखते हुए दानापुर पटना के बीच मौजूद 2 स्टेबलिंग लाइनों को हटाकर तीसरी और चौथी मुख्य लाइन का निर्माण किया जाएगा। ट्रेनों की बढ़ती संख्या और परिचालन क्षमता को दुगना करने के लिए डीडीयू ने पटना होते हुए झाझा तक करीब 400 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर करीब 17,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसे रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिल चुकी है। रेलवे मंत्रालय ने पटना जंक्शन को लखनऊ, गोरखपुर सहित देश के 48 प्रमुख शहरों में शामिल किया है, जहां अगले 5 वर्षों में रेल क्षमता दुगनी करने की योजना है। इसके तहत न केवल ट्रेनों की संख्या में इजाफा होगा, बल्कि उसकी गति भी बढ़ाई जाएगी, जिससे यात्रियों की यात्रा अधिक तेज और सुगम हो सकेगी। पटना औरंगाबाद के बीच बिहटा औरंगाबाद नई रेल लाइन के निर्माण के साथ साथ पटना के आसपास रिंग रेल नेटवर्क जैसे विकसित भी किया जा सकता है। इसके अलावा दीदारगंज फतुहा के बीच गंगा नदी पर नया रेल पुल और अतिरिक्त रेल लाइनें भी प्रस्तावित हैं, जिससे रेल यातायात का दबाव जो है वो और कम होगा। पटना के साथ साथ दानापुर, आरा, बक्सर, गहमर, जमनिया और पाटलिपुत्र जैसे स्टेशनों पर भी पूर्ण विकास का कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना का लक्ष्य जून 2028 तक पूरा करने का रखा गया है। इसमें प्लेटफॉर्म विस्तार, फुट ओवर ब्रिज, नए पुल, सर्कुलेशन एरिया और बेहतर कनेक्टिविटी से जुड़े कार्य शामिल हैं। इसके पूरा होने के बाद इन स्टेशनों पर यात्रियों और ट्रेनों दोनों की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि जो है वो देखी जाएगी। इसके तहत स्टेशन परिसर में यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक प्रतीक्षालय, डिजिटल सूचना प्रणाली, बेहतर पार्किंग व्यवस्था, मल्टी लेवल सर्कुलेटिंग एरिया, लिफ्ट और एक्सीलेटर जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही स्टेशन को शहर के अन्य परिवहन से जोड़ने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी काम जो है वो किया जाएगा, जिससे मेट्रो, बस और निजी वाहनों के माध्यम से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो सके। तो हमने आपको बताया कि कैसे आने वाले समय में पटना का जो पटना जंक्शन है वो मुंबई के टर्मिनल की तरह ही और भी ज़्यादा मॉडर्न और भी ज़्यादा उसका बेहतर लुक आएगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज़्यादा बेहतर होगा, बिहार और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। लेकिन ये कब तक पूरा होता है, बात तो ऐसी चल रही है कि जून 2028 तक इसके पूरा होने का दिन जो है वो निर्धारित किया गया है कि उस महीने तक ये जो काम चल रहा है पटना जंक्शन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने का, मॉडर्नाइज करने का, वो पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन ये काम कैसे पूरा होता है, कब तक पूरा होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।